नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में दो किस्म के लोग मौजूद हैं। पहले वो जो कि आस्तिक होते हैं, अर्थात ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोग भाग्य पर भी विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नास्तिक होते हैं, अर्थात वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोग भाग्य पर भी विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि देखा जाए तो सब कुछ ईश्वर के द्वारा पहले से ही निर्धारित होता है। जब बच्चा धरती पर जन्म लेता है तो उसके जन्म से पूर्व ही उसके भाग्य का निर्धारण ईश्वर द्वारा कर दिया जाता है। ऐसे में कुछ लोग ये कहेंगे कि जब सब कुछ हमारे भाग्य में पहले से ही निर्धारित है तो हमें कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं इसी कर्म के आधार पर हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। आज हम इसी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। दोस्तों, आपने श्री कृष्णा धारावाहिक जरूर देखा होगा। कंस की मृत्यु की आकाशवाणी पहले ही हो चुकी थी, जिसमें कहा गया था कि देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान जन्म लेंगे, जो कि देवकी का 8वां संतान होगा और उसी के हाथों कंस का वध होगा। भविष्यवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और इन्होंने नियति द्वारा निर्धारित समय पर कंस का वध भी किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त भी करवाया। तो दोस्तों, यह सब कुछ पहले से ही निर्धारित था। दोस्तों, जो भी मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है उसका भाग्य सब कुछ विधाता द्वारा पहले से निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे कि शिशु का जन्म कब, कहां तथा कैसे होगा, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होगी, उसका विवाह कब, कहां तथा कैसे होगा और किससे होगा, बच्चा अपने जीवन में कितना कमाएगा और कितनी प्रॉपर्टी बनाएगा, मनुष्य की मृत्यु कब, कहां, कैसे होगी, ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है। दोस्तों, एक बार जो विधाता ने लिख दिया वो चाहकर भी नहीं बदला जा सकता है। वो घटित होना ही होना है तथा इसे कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, रामायण आपने देखा होगा। यह पहले से ही निश्चित था कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। इसका मुख्य कारण भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध होना निश्चित था। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अच्छे या बुरे जैसे भी कर्म करते हैं, इसी के आधार पर आपका अगला जन्म और भाग्य निर्धारित होता है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में कर्म को प्रधान कहा गया है, क्योंकि बिना कर्म के भाग्य कहां बनता है। मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना है। यदि आप उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो आप मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ आप हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। आपको दोबारा इस मृत्युलोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आत्मा उस परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाएगी, जिससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमेशा हमें दूसरों का भला करना चाहिए। यदि आपके नजर में कोई गरीब है, दीनहीन है, तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। ब्राह्मण और साधुजनों का हमें आदर सत्कार करना चाहिए। हमेशा हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। उसका प्रतिदिन हमें सुमिरन करना चाहिए, जिससे ये हमारा मानव जीवन सफल हो सके। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप बुरे कर्म करते हैं, लोगों को सताते हैं या लोगों को आप परेशान कर रहे हैं, तो आपको उसकी सजा इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। मित्रों, हम सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आए है कि मनुष्य का भाग्य किस समय लिखा जाता है। हम सभी अक्सर कई लोगों को ये कहते या फिर सुनते आ रहे हैं, किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है। यानी कि जो किस्मत में लिखा है वो करके ही रहेगा, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है।
अगर भाग्य पहले से तय हो जाता है तो क्या कर्म से भाग्य बदला जा सकता है? इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं होता है, और भाग्य वाले लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही ही होगा। अर्थात कर्म और भाग्य, ये दो बिंदुओं की दूरी पर व्यक्ति घूमता रहता है और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। ईश्वर ऐसे सोचता है कि इसे राजा बनाना है या दरिद्र होना है। जाहिर सी बात है कि वो हमारा कर्म है। इंसान के कर्मों से उसका भाग्य का ही तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य का लिखा बदला जा सकता है। इसी प्रकार हर प्राणी का भाग्य पहले से ही लिखा होता है। हम सभी इस सृष्टि में हो रही नाटक के छोटे छोटे पात्र हैं, जिनका जन्म किसी न किसी उद्देश्य से इस संसार में हुआ, लेकिन इस कलयुग में ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। आपका भाग्य आपके कर्म पर आधारित है। अब दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि आप जो बोते हैं वही पाते हैं। अगर आप अच्छे और नेक काम करते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन अगर आपने जीवन में हमेशा बुरे काम ही किए हैं, संभवत इसका दुष्प्रभाव आपको इसी जन्म में देखने को मिलेगा। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में धर्म कर्म और पुण्य कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकता है। अनाथ बुरे कर्म करने वाले लोगों को भगवान के चरणों में कभी भी जगह नहीं मिलती है। इस संसार में जितना भी कुछ है और हम इसे पाना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो कर्महीन अर्थात प्रयास नहीं करते, उन्हें जिंदगी में कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। मनुष्य का भाग्य उसके कर्म पर निर्धारित करता है। दोस्तों, हम उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।